हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा क्वेश्चन है, ये एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। और ये एग्जाम के पर्पज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या कहता है कि एक सर्कल के चारों तरफ जो है एक पैलोग्राम है, यानी ABCD एक क्या है, पैलोग्राम है। और हमें प्रूव करना है कि ये जो ABCD है वो एक रोम्बस है, यानी हमें पैलोग्राम को रोम्बस प्रूव करना है। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले तो हमने मान लिया कि जो इन चारों पॉइंटों पर टच कर रहा है, इन पॉइंटों को हमने PQRS लेट कर लिया। ठीक, फिर आपने थ्योरम पढ़ी ही होगी कि किसी आउटसाइड पॉइंट से सर्कल पर जो दो टेंजेंट जाती हैं वो इक्वल होती हैं। ठीक, पता होगा आपको। और हमें दे रखा है ABCD एक पैलोग्राम है, तो आपको पता होगा अगर पैलोग्राम होता है तो उसकी अपोजिट साइडें इक्वल होती हैं और पैरेलल होती हैं। तो अगर हम चाहें तो गिवन में ये भी लिख सकते हैं कि AB इक्वल है CD के एंड AD इक्वल है BC के। ठीक है, क्योंकि ABC एक पैलोग्राम है और हमें प्रूव करना है ABCD एक रोम्बस है। और रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या होती है कि इसकी चारों साइडें इक्वल होती हैं। यानी हमें क्या प्रूव करना है कि AB इक्वल है CD या AB इक्वल है BC इक्वल CD इक्वल AD। अगर हमने इन चारों साइडों को प्रूफ ला दिया, बराबर ला दिया, तो ये क्या हो जाएगा, रोम्बस प्रूफ हो जाएगा। तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले यहां से लेंगे हम कि AP इक्वल होगा AS के। क्यों? ठीक है, स्टेटमेंट में लिख नहीं रहा क्योंकि लेंथ फ्रॉम सेम पॉइंट, ठीक है, या लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम सेम पॉइंट क्या होती है, इक्वल होती है। तो हम इसे कह देंगे इक्वेशन फर्स्ट। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक पॉइंट से जो टेंजेंट जाती है उनकी लंबाई क्या होती है, बराबर होती है। तो AP होगी AS के इक्वल। क्लियर? इसे हमने इक्वेशन फर्स्ट कह दिया। देन हम यहां पे लेंगे अब BP इक्वल किसके होगा, BQ के, क्योंकि ये भी इस पॉइंट से जा रहे हैं तो दोनों भी इक्वल होंगी। तो BP इक्वल हो गया BQ के। इसे कह देंगे हम इक्वेशन सेकेंड। ठीक, हमने दोनों ये पूरी साइड ले ली। अब यहां पे लेंगे तो यहां पर हम लेंगे RC इक्वल होगा, क्योंकि ये भी जा रही है, एक पॉइंट है और यहां से ये दो जा रही है, तो RC इक्वल होगा CQ के। इक्वेशन थर्ड। और यहां से लेंगे हम DR इक्वल टू, ठीक है, ये किसके इक्वल होगा, इसकी, DS के। तो इस तरह से आपके पास चार इक्वेशन बन गई। अब हमें क्या करना है, इन चारों इक्वेशन को ऐड कर लेना है। ठीक है, यानी ऐड इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। इन चारों इक्वेशन को जब हम ऐड करेंगे, प्लस करेंगे, तो ध्यान रखना लेफ्ट साइड लेफ्ट में प्लस होगी, राइट साइड राइट में प्लस होगी। तो यहां पर हम करेंगे इनको, तो यहां पर आएगा AP प्लस BP प्लस RC प्लस DR, और उस तरफ ये प्लस करेंगे तो यहां आएगा AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS। ऐसा करने के बाद अब आप देखोगे कि AP प्लस BP इक्वल टू AB। तो हमने इनकी जगह क्या लिख देना है, AB। अब यहां देखोगे RC प्लस DR, इन दोनों को मिलकर बना CD। तो हमने इसकी जगह लिख दिया, इन दोनों की जगह लिख दिया CD इक्वल AS प्लस DS। ध्यान से देखो, AS प्लस DS, इन दोनों को जोड़कर बना है AD। तो इन दोनों की जगह लिख दिया मैंने AD। अब BQ प्लस CQ, इन दोनों को मिलकर बना है BC। तो मैंने इसकी जगह क्या लिख दिया, यहां पर इन दोनों की जगह BC। अब देखो ध्यान से, गिवन में हमारे पास ये पैलोग्राम है तो अपोजिट साइड इक्वल होती है, AB और CD बराबर है, यानी मैं चाहूं तो AB जगह CD ले सकता हूं, चाहूं तो CD जगह AB ले सकता हूं। तो देखो यहां पर AB प्लस CD लिखा है, तो मैंने इस AB को तो ऐसे रहने दिया, और CD की जगह चाहूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, AB। तो मैंने CD की जगह लिख दिया AB, और इक्वल में AD। अब देखो AD BC इक्वल है, तो चाहूं मैं AD जगह BC ले सकता हूं, चाहूं तो BC जगह AD ले सकता हूं। तो मैंने क्या करा, AD की जगह यहां पर लिख दिया BC, और यहां पर क्या है BC, तो BC ऐसे रहने दिया। अब आप यहां देखोगे क्या हो जाएगा, 2AB
2AB और यहाँ हो जाएगा आपका 2BC। अब देखो 2 डिवाइड में जाएगा इधर तो दोनों 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास आ जाएगा AB इक्वल टू BC। तो AB और BC आपका इक्वल आ गया, यानी ये इस चीज़ इसके इक्वल आ गई। अब ध्यान से देखो, AB इक्वल आ गया BC के, ठीक, और AB किसके इक्वल था? CD के, यानी AB या फिर लिख दो सीधा BC किसके इक्वल है? AD के, ठीक है। और यहां से देखो कि AD जो है वो किसके इक्वल है? BC के, ठीक है, और AB इक्वल किसके था? CD के, तो आप यहां लिख सकते हो CD। तो आप ध्यान से देखोगे कि AB BC AD चारों इक्वल आ गए। अगर चारों इक्वल आ गए, चारों साइड प्रूफ इक्वल आ गई हैं, तो सीधा क्या होगा ये? सो ABCD इज अ रोम्बस, ठीक। तो चारों साइड इक्वल आ गई, इसलिए ABCD क्या होगा? एक रोम्बस होगा।